काली चौदस की रात का अंधेरा केवल रात नहीं, बल्कि भूत प्रेतों की ताकत चरम पर होती है। इस रात लोग अपने दरवाजों पर नींबू मिर्च लगाते हैं ताकि बुरी आत्माएं दूर रहें। कुछ लोग नींबू मिर्च भाजी भी रास्ते पर रखते हैं, यह मानते हुए कि यह बुरी शक्तियों को रोकती है। लेकिन जब कोई इस परंपरा का मजाक उड़ाता है या इसे हल्के में लेता है, तो उनके साथ बहुत सी बुरी चीजें होती हैं जिनका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। चलिए सुनते हैं आज ऐसी ही एक कहानी जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तारीख 27 अक्टूबर 2019। जगह चर्च गेट, मुंबई। समय रात 1:30 बजे। काली चौदस की रात थी और चर्च गेट के आसपास की गलियों में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। शंकर, अजय और रोहित, ये तीनों दोस्त पार्टी के बाद घर लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक कोने में नींबू मिर्च और दिया रखा हुआ था, जैसे किसी ने बुरी नजर और शक्तियों से बचने के लिए रखा हो। शंकर ने इसे मजाक में लेते हुए एक नींबू उठाया और रास्ते पर लुढ़काते हुए बोला, ये सब बस पुरानी सोच है। और उसने नींबू को जोर से रास्ते पर फेंक दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, एक ठंडी हवा का झोंका आया और चारों ओर अजीब सी खामोशी छा गई। तीनों दोस्तों को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनके करीब धीरे धीरे कदम घसीटता हुआ आ रहा हो। अजय ने हंसते हुए कहा, देखा, तुम लोग भी डरने लगे। लेकिन तभी उनके पास एक अजीब सी घंटी की आवाज सुनाई दी और अचानक उनके सिर के ऊपर से पत्थर गिरते हुए दिखाई देने लगे, लेकिन हवा में ही गायब हो जाते, जैसे किसी ने उन्हें रोक दिया हो। रोहित अब वाकई में घबरा गया था और उसने कहा, शंकर, चलो यहां से चलते हैं, ये सब कुछ सही नहीं लग रहा। लेकिन शंकर ने उसकी बात का मजाक उड़ाते हुए कहा, यार, तुम लोग भी ना डरपोक हो। जैसे ही उसने ये कहा, उसके सामने अचानक से एक नुकीली चाकू हवा में घूमती हुई आ गई और उसके सामने रुक गई, जैसे वो उसे चेतावनी दे रही हो। अब शंकर भी डर गया और पीछे हटने लगा। तीनों दौड़ने लगे, लेकिन हर मोड़ पर उन्हें वही नींबू मिर्च और नुकीली चीजें रास्ते में दिखने लगी, जैसे कोई उन्हें किसी और दिशा में जाने नहीं दे रहा हो। उनके चारों तरफ से आवाजें आ रही थीं, कभी हंसने की तो कभी चीखने की। दौड़ते दौड़ते कबीर का हाथ एक और नुकीली चीज से कट गया और उसकी हथेली पर एक गहरा घाव बन गया। डर के मारे वे चर्च गेट स्टेशन के पास जाकर रुके, लेकिन उन्हें अब भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। अचानक उन्होंने देखा कि एक औरत उनके सामने खड़ी है। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था, लेकिन उसके हाथ में वही नींबू और काली मिर्च थी जो उन्होंने रास्ते पर फेंकी थी। उस औरत ने ठंडी आवाज में कहा, ये मजाक नहीं है। तुम लोगों ने जो चीज उड़ाई है, उसका बोझ हमेशा तुम्हारे ऊपर रहेगा। एक भयानक हंसी के साथ वो औरत गायब हो गई। उनके चेहरों पर डर और पसीने के निशान साफ दिख रहे थे और वे डर से हिल भी नहीं पा रहे थे। लेकिन कुछ देर बाद रोहन ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और अपने दोस्तों को लेकर रेलवे स्टेशन के अंदर चला गया। कहानी का संदेश: कुछ विचार और रिवाजों का मजाक बनाना कभी कभी भारी पड़ सकता है। कुछ चीजें हमारे समझ से परे होती हैं। सभी चीजों को सम्मान और आदर देना चाहिए, चाहे वे हमारे लिए कितनी ही अजीब क्यों न लगे। ये थी आज की कहानी। और भी रोचक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल फैंटेसी फिल्म्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।